इन दिनों मुस्लिम समाज को उकसाने की तरह तरह की साजिश रची जा रही है। जब से चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से कई बार कोशिश की गई है, कई बार राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा बयान जो दिए गए हैं, सांप्रदायिक बयान दिए गए हैं, उसके द्वारा कोशिश की गई है कि मुस्लिम समाज को उकसाया जाए और उनको भड़काया जाए। इसके अलावा कई सारे ढोंगी बाबाओं से भी बयान दिलाए गए ताकि मुस्लिम समाज भड़क जाए और भड़कने के बाद कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दे जिसका फायदा जो है उन्हें चुनाव में मिल सके। और आप सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी को ऐसी घटनाओं से फायदा होता है। इसी दौरान यह भी देखा गया कि मुस्लिम समाज इन सब बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तब जाकर के कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार टाइप के लोग जो पहले कहते थे कि हम जो है पहले किसी दूसरे धर्म में थे, किसी दूसरे मजहब में थे, अब हम दूसरे धर्म में आ गए हैं, वो लोगों ने ऐसी गंदी और ओछी हरकत की जिसके बाद मुसलमानों का गुस्सा थोड़ा बढ़ा। लेकिन मैं फिर भी तारीफ करूंगा मुस्लिम समाज की कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन ऐसे लोगों के ऊपर नहीं दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड एक्स पर कल वायरल हुआ है। उस ट्रेंड में लिखा हुआ था हैशटैग एक्स मुस्लिम समीर अरेस्ट। यह हैशटैग कल वायरल हो रहा था और इस हैशटैग में लोग ये डिमांड कर रहे थे कि एक्स मुस्लिम समीर को गिरफ्तार किया जाए। जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसने सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई, लाइव वीडियो बनाई, जिसमें उसने पवित्र किताब कुरान की बेहुरमती की, उसके ऊपर अपना पैर रख दिया और मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की। इसके अलावा वायरल वीडियो में यह भी देखा गया कि वो व्यक्ति यही नहीं रुका बल्कि उसने कुरान के पन्ने को फाड़ा और उसे जलाने की कोशिश भी की और अल्लाह को चैलेंज भी किया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर मांग उठने लगी कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग भी उतर आए सोशल मीडिया पर और डिमांड करने लगे कि ये बेहद ही निंदनीय घटना है और अपनी बातों को रखना शुरू कर दिए और गिरफ्तारी की मांग करना शुरू कर दिए। पूजा माथुर जो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पेशे से वकील हैं, उन्होंने कुछ पोस्ट शेयर किया अपने एक्स हैंडल से और उसमें उन्होंने लिखा, अगर पुलिस को या किसी को भी इस एक्स मुस्लिम समीर का डिटेल चाहिए तो न्यूज नेशन टीवी @पीनाज त्यागी से संपर्क करे, शायद इनके पास कोई संपर्क हो। और इसके पीछे का कारण बताया कि न्यूज नेशन टीवी लगातार पिछले कुछ दिनों से एक्स मुस्लिम समीर को अपने चैनल पर बैठाया करता था और भद्दी भद्दी प्रोग्राम किया करता था। इसलिए न्यूज नेशन के एंकर पीनाज त्यागी से संपर्क साधा जाए और उनसे पूछा जाए कि एक्स मुस्लिम कहाँ रहता है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। उन्होंने इसको लेकर के कुछ जानकारी शेयर की, कुछ फोटो शेयर की। एक्स मुस्लिम समीर ने जो हरकत की है उसके ऊपर और भी हिंदुओं का रिएक्शन आया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये कमेंट देखिए। बिट्टू शर्मा नाम के एक्स यूजर लिखते हैं, एक्स मुस्लिम समीर उर्फ सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैसे मानसिक बीमार लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। अगर इसने गीता या रामायण फाड़ी या जलाई होती तब भी लोग चुप रहते हैं इसके खिलाफ। किसी भी धर्म का अपमान क्यों हो, इसलिए लिखिए, इसको सजा दिलाने के लिए आप लगातार रिट्वीट करिए। तो आपने देखा जो सेकुलर हिंदू है, जो समझदार हिंदू है, वो भी इस घटना की काफी ज्यादा भर्त्सना कर रहे हैं, काफी ज्यादा निंदा कर रहे हैं। और केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा। हम मुस्लिम समुदाय से गुजारिश कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना कर दें जिसके वजह से पूरी की पूरी मुस्लिम समाज को टारगेट में लिया जाए। आपको जो भी करना है वो लीगली तौर पर कदम उठाएं। पुलिस थाने में जाकर के इस एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं और आपको ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिसके वजह से आप टारगेट पे आ जाएं। और आप सब जान रहे हैं कि चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान बहुत कोशिश की गई कि मुसलमानों को उकसाया जाए, भड़काया जाए और उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका अब तक और आगे भी कामयाब होने नहीं देना है। क्योंकि एक प्रोपेगेंडा एजेंडा के तहत इस तरह के हरकत को अंजाम जानबूझ करके दिलवाया जाता है। आप सब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं, मुसलमानों को भड़काने के लिए तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह की हरकत करते हैं। उसके बाद जब मुसलमान भड़क जाए तो मुसलमानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके, उनके घरों पे बुलडोजर चला करके और उसकी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हमें उनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है, किसी भी हाल में भड़कना नहीं है। इसका अंदाजा आप इस पोस्ट से लगा लीजिए। ये भी अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है और अपने तरीके से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है। देखिए ये क्या लिख रहा है। इसका नाम इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल है, जो कि इसने एक्स हैंडल पे बता के रखा है। इसने लिखा है, कल रात से एक्स पर ट्रेंड चलाया गया, अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर, और अथॉरिटी से कहा जा रहा है कि अरेस्ट नहीं किया तो देश का माहौल खराब होगा। मुझे आप सबसे जानना यह है कि देश का माहौल खराब करने के लिए कौन से रिलीजन मानने वाले लोग सड़क पे उतरेंगे। आप समझे कुछ इसके पोस्ट से कि ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि कुछ लोग मुस्लिमों को भड़काएंगे और भड़काने के बाद एक खास रिलीजन के लोग सड़कों पे उतरेंगे। वो रिलीजन के लोग आप सब जानते हैं कि मुस्लिम होंगे, वो सड़कों पे उतरेंगे और जज्बात में आकर के उनकी जुबान से कुछ ऐसे बातें निकल जाएगी या कुछ ऐसे हरकत वो कर बैठेंगे। इसके बाद राजनीतिक फायदा तो लिया ही जाएगा बल्कि मुस्लिमों को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जाएगा।
तो हमें इनके साजिशों को किसी भी हाल में भी कामयाब नहीं होने देना है। आपको जो भी कार्रवाई करवानी है एक्स मुस्लिम समीर के ऊपर, वो कानूनी रूप से ही आप कार्रवाई करवाएं और अन्यथा अनर्गल बयानों से बचें, ताकि इसका फायदा जो लेने चाह रहे हैं उनको फायदा ना हो सके। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश थी कि आप इनके प्रोपेगेंडा में ना फंसे और आपको जो भी करना है वो कानून का सहारा लेकर के आप कार्य करें। साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि अगर आप कानूनी कार्रवाई कराने की कोशिश करते हैं तो इससे आपकी कोई कायरता नहीं झलकेगी, बल्कि आपकी समझदारी झलकेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं इस्लाम पर कीचड़ उछालने वाले, वो सारे लोग चले गए, लेकिन इस्लाम वही रहा, कुरान वही रहा। इन नफरतियों के नफरत फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ा इस्लाम पर और कुरान पर। तो साथियों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।